आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा है यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम असक्षम हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, वह अधिगम असक्षम है, मतलब उसे जो अधिगम में क्या क्या हो रहा है, वहां पे दिक्कतें आ रही है, ठीक है, उसके अंदर वो असक्षम वाले गुण हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे ये बात समझनी है। देखिए, पहला आपका क्या है, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, कोई और आप ध्यान ही नहीं देंगे, तो यहाँ तो बात बिल्कुल तरीके से गलत हो गई, क्योंकि जो बच्चा है, अगर उसके अंदर अधिगम असक्षम का गुण है, ठीक है, अधिगम असक्षम, या फिर आप कह सकते हैं अधिगम निर्योग्यता ना, मतलब उसे कोई ना कोई समस्या है यहाँ पे, जैसे कि डिसलेक्सिया, मतलब जो कि पढ़ने का विकार होता है, अफेजिया बोलने का विकार ना, तो इस टाइप की चीजों से अगर वह जूझ रहा है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला आपसे कह रहा है कोई ध्यान ही नहीं देंगे, तो बिल्कुल तरीके से गलत हुआ। एक शिक्षक के नाते ध्यान देना आपका कर्तव्य बनता है। जब आप नहीं ध्यान दोगे तो ध्यान कौन देगा ना, तो गलत बात हो गई। अब देखिए, तीसरा क्या है यहाँ पे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, मतलब आप उसे अलग से कक्षा लेकर पढ़ाएंगे, तो यहाँ तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हो, अगर आपने उसे अलग से कक्षा दी, ठीक है, आपको लग तो रहा है कि आप बच्चे को सही चीज दे रहे हो, ठीक, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे अपनी अपनी कक्षा से अलग कर दिया। ठीक है, कक्षा से क्या कर दिया यहाँ पे, अलग कर दिया, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि आपने यहाँ पे भेदभाव दिखा दिया, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, बच्चे को तो वहां पे क्या आ जाएगा, अन्य बच्चे जो होंगे उनके मन में भेदभाव आ जाएगा ऐसे बच्चों को लेके। अब देखिए, चौथा क्या है, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ कर देंगे। तो ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ कि आपने अपना पीछा छोड़ के बस अच्छे बच्चे के साथ उसको बैठा दिया। भाई, उसे बैठाना ही नहीं हमारा उद्देश्य ना, हमें उसे वहां पे सहारा भी देना है, उसे हमें गाइड करना है, उसे अन्य बच्चों के साथ सिखाना भी तो है। तो इसीलिए जो आपका चौथा है वह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बैठा देने से, ठीक है, बैठाने से बैठाने से यहाँ पे ये जो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, समस्या का यहाँ पे समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं है। ठीक, अब आइए देखते हैं, हमारा जो दूसरा दिया हुआ है, उसकी अक्षमता के किस प्रकार की है, यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, यह उचित उत्तर हुआ। जैसे आपने क्या करा, आपने उसकी अक्षमता जानी कि भाई उसे दिक्कत क्या आ रही है, मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, कि कैलकुलेशन में दिक्कत है। पहला बच्चों का वहां पे विकार तो जानेंगे, जो उसे वहां पे यहाँ पे जो उसे समस्या आ रही है, जो जो उसके अंदर विकार है, जिस चीज में वह सक्षम नहीं है ना, उसकी यहाँ पे अक्षमता को जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक के नाते आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे को वहां पे क्या करें, वहां पे सिखाएं, उसे सहारा दे, उसे समझाएं चीजें, ठीक है, ताकि वो चीजें को समझ सके। तो इस प्रकार आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, कि उसकी अक्षमता को जानकर कि वह किस प्रकार की है, उसके बाद आप उसे सिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे कि बच्चा अन्य बच्चों के साथ खुशी से सीख सके। ठीक है, उसे अन्य बच्चे के साथ बिठा देना बुद्धिमान, यह कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तो अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे, आपका दूसरा उत्तर सही होगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।